साथियों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के यह वचन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि भले ही आप मानते हो कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है। इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अपनी क्षमता को जानकर यदि पूरी दृढ़ता से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होगा। अगर कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता नहीं, अगर कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम नहीं। हमारे जन्म से ज्यादा हमारा भविष्य हमारे चयन पर निर्भर करता है। इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझकर चयन करना एक उज्ज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य है। मनुष्य एकत्रित करता रह जाता है, परंतु न तो उसके मन की भूख मिटती है, न ही शरीर की। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों को एकत्रित करना चाहिए, नहीं तो इस संसार से भूखे ही जाना पड़ेगा। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाएं, तो स्वार्थ बन जाते हैं। भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी नहीं खुलते, उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं, बिना रुके कर्म करते रहें। और जो आपके पास है उसे बांटे, तभी जीवन और मन में प्रसन्नता होगी। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। अपनी बातों को सदैव ध्यान पूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। अंधे को मंदिर में देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वे खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको कोई पता तक नहीं चलता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा तो जमाना दुश्मन बन गया। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, लेकिन जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे की क्या इज्जत करेंगे। अपनी कमियों पर भी रखो नजर, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य के जीवन का चालक है, मनुष्य भय का कारण ढूंढ ही लेता है। जीवन में हम जिन रास्तों का चुनाव करते हैं उनका कारण भय है, लेकिन यह वास्तविक बल्कि काल्पनिक होता है।
समय का स्वामी ईश्वर होता है, ना कि हमारे मित्र व शत्रु। यदि कोई हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। विचार जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल बन जाएगा। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल। सभी ने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर जीता है। सफलता जिस ताले में बंद होती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से भी ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की कोई भी गली नहीं सूझती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक की पसंद बढ़िया नहीं हो सकती। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहां से ठोकर पड़ती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हुआ होता है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग करना सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। यदि हर दिन नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जीवन जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, जो वह कर सकता है शायद आप ना कर पाएंगे। अगर मेरे पास एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे होते तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाता। आप कभी यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक कामयाब इंसान को मिलता है। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यह मत कहो कि वक्त बुरा है, क्योंकि अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। एक बार को आप गुरु का सिखाया हुआ भूल सकते हो, लेकिन वक्त का सिखाया हुआ कभी भुला नहीं सकते। अपनी बुलंदियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पहले भी वक्त के कई सिकंदर रहे हैं। जहां हुआ करते थे शहंशाहों के महल, अब वहां उनके मकबरे बने हुए हैं।
अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त ना बदल सके। दूसरों की तुलना में अगर आपको कामयाबी देर से मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि घर बनने से ज्यादा महल बनने में वक्त लगता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इंस्पायर्ड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।